हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 1 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज। ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ ना होने का मेन रीज़न क्या था? ऑप्शन ए लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका आंसर है ऑप्शन ए लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश पीरियड में किसान खेती करते थे और उस खेती से जो प्रॉफिट होता था जमींदार उसे लगान के रूप में वसूलते थे। वो लगान इतना ज़्यादा होता था कि कई बार किसान लगान चुका भी नहीं पाते थे, इसलिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कम होने लगी। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ ना होने का मेन रीज़न लैंड सेटलमेंट सिस्टम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर डैश। पहला जो ऑफिशियल सेंसस था वो कौन से साल में किया गया था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1781, ऑप्शन डी 1881। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1881। पहला जो ऑफिशियल सेंसस है वो 1881 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड। ब्रिटिश रूल में एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ कैसे किया जाता था? ऑप्शन ए टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑफिस बनाए थे उनके खर्चों का पेमेंट करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने जो युद्ध लड़े थे उनका खर्चा पूरा करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी कामों के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वर लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन डैश। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव प्लासी के युद्ध के टाइम रखी गई थी, और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1763, ऑप्शन डी 1747। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। भारत के जो आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड थे वो किस कंट्री में बैन थे? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारत के आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड बैन थे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है क्या। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मेन रीज़न डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को माना जाता है, क्योंकि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं था। 1921 के बाद पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई और उस टाइम इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज पर था, और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? ऑप्शन बी 1921। क्वेश्चन नंबर 7, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल सर्व्ड एज ए डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन डैश।
स्वेज नहर की ओपनिंग की वजह से किन देशों के बीच चलने वाली शिप्स को एक डायरेक्ट रूट मिल गया था? ऑप्शन ए इंडिया एंड अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडिया एंड ब्रिटेन। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन के बीच चलने वाले शिप्स को एक डायरेक्ट रूट मिल गया था सुएज कैनाल की ओपनिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी के टाइम इंडिया के रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट क्या थी? ऑप्शन ए लेस देन 3%, ऑप्शन बी लेस देन 1%, ऑप्शन सी लेस देन 4%, ऑप्शन डी लेस देन 2%। इसका आंसर है ऑप्शन बी लेस देन 1%। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सर्विस रिमेन्ड थ्रू आउट इनएडिक्वेट अंडर द कॉलोनियल पीरियड? कौन सी सर्विस कॉलोनियल पीरियड में इनएडिक्वेट रही? ऑप्शन ए लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी पोस्टल सर्विस, ऑप्शन सी रेलवेज, ऑप्शन डी पोर्ट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड में इनएडिक्वेट रही, मतलब उसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट लेड टू? हैंडीक्राफ्ट के कम होने का कारण क्या था? ऑप्शन ए मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए है ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से, या फिर ऑप्शन बी फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्ट्स की वजह से, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ज़्यादा बेरोजगारी और फिनिश गुड्स की इंपोर्ट्स की वजह से हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल के टाइम ज़्यादा लोगों की डेली नीड्स को पूरा करने का मेन सोर्स क्या था? ऑप्शन ए इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेट्स ऑफ डैश ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट? नेशनल और पर कैपिटा इनकम पर किसके एस्टिमेट को इम्पोर्टेंट माना जाता था? ऑप्शन ए आर.सी. देसाई, ऑप्शन बी डॉक्टर राव, ऑप्शन सी विलियम डिग्बे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राव। डॉक्टर राव के एस्टिमेट्स को नेशनल और पर कैपिटा इनकम पर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, स्विस कैनाल वाज बिल्ट बाय? स्विस कैनाल किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी यूएसए। इसका आंसर है ऑप्शन सी इजिप्ट। स्विस कैनाल इजिप्ट के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द प्राइमरी आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? उन प्राइमरी आइटम्स का नाम बताओ जो ब्रिटिश रूल में इंडिया इंपोर्ट करती थी। ऑप्शन ए रॉ सिल्क, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी कैपिटल गुड्स, ऑप्शन डी शुगर। इसका आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स भारत के पास बहुत कम थी, क्योंकि भारत के पास कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वे हमेशा चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमेशा डिपेंड रहे। क्वेश्चन नंबर 15,
ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन द ईयर डैश। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में रेलवेज कब डेवलप की थी? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1852। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1850। ब्रिटिश रूल ने रेलवेज डेवलप की थी इंडिया में 1850 में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।